हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट बुक का चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता हमारा ये चौथा चैप्टर है। देखेंगे आप कि इसमें क्या कहा जाता है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, यानी कि एक रिंग वैदिक काल में जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे देखेंगे, नोट में कहता है कि आर्य शब्द जो है वह भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। आगे कहता है कि राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे पूरब क्या होता था। तो दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की जो है गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। चलिए इसमें कुछ हमको इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट दिया हुआ है हाईलाइट करके, तो उसको देख लेते हैं। कहता है कि दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। देखिए पूर्व जो है वह पूर्व से उत्तर वैदिक शब्द है प्राची और राजा का नाम है सम्राट। पश्चिम से है यानी कि उत्तर वैदिक शब्द प्रतीचि और राजा का नाम है स्वराष्ट्र। उत्तर से उदीची और उसका राजा का नाम है विराट। मध्य से नहीं दिया है और राजा दक्षिण का राजा भोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है वैदिक में। तो कहता है वाजपति जो होता था वह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो होता था वह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध में क्या कहता है का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। आइए इसके साथ ही कुछ देखते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या आपको 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, महापुराणों की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। आगे अगर देखा जाए तो देखिए इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का जो समाज वह पितृ प्रधान था, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ये सब वैदिक सभ्यता का है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। आगे आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट किया गया है। जैसे प्रमुख दर्शन है उसके प्रवर्तक है, तो दर्शन है यानी कि चरवाक के चरवाक है, योग के पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है, वैशेषिक के कनाद। ये पूरा जो है आपका VVI है ना, इसको याद रख सकते हैं आप। ये VVI है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। आगे आपको कहता है गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था।
जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को निबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे वो संगीत, रथदौड़ और घुड़दौड़ था एवं द्रुत कीड़ा भी था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आगे देख सकते हैं महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। VBI क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, है ना, यानी कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा गया, तो महर्षि कणाद को। गाय को अधन्य या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए देखिए क्या कुछ सजा का प्रावधान किया गया था। देख सकते हैं करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा था एवं सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो कौन थे, तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। चलिए आगे कुछ आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिया है नदियां प्राचीन आधुनिक प्राचीन नाम यानी कि और आधुनिक नाम। कुब्र का यानी कि हो गया है कुर्रम, कुभा का हो गया है काबुल, वितस्ता को आप कहते हैं झेलम, आस्किनी नदी को आप कहते हैं चिनाब, परुष्णी नदी को आप कहते हैं रावी, सतुद्री को कहते हैं सतलज, विपाशा को कहते हैं व्यास, सदानीरा को कहते हैं गंडक, द्रिशुदी को कहते हैं घग्गर, गोमती को कहते हैं गोमल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे देखेंगे तो कहता है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पनी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी उस समय। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नोट यानी शुद्ध कोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उपयोग हुआ है। यमुना का उल्लेख कितने बार, तो 3 बार हुआ है। और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। ये VBI इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे आप देख सकते हैं क्या कहता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में स्वर्ण वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, है ना। अब देखेंगे क्या कहता है। देखिए ऋग वैदिक कालीन देवता कौन कौन थे, तो ये देख सकते हैं। इसमें कहता है कि इंद्र जो थे ये युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता है मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। दौ जो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है। सोम जो वनस्पति देवता। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन जो विपत्तियों को हरने वाले देवता, है ना। आगे आप देख सकते हैं यानी कि कहता है पूषण। पूषण क्या थे, तो पूषण जो है यानी कि पशुओं के देवता थे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता थे। आगे देखिए अब क्या कहता है। उत्तर वैदिक काल में कहता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है ना, जिसमें प्रकृति कौन सा है, तो पहला तत्व है। आगे बढ़ेंगे तो ये आज हमारा जो वीडियो था दोस्तों ये वैदिक सभ्यता पर आधारित था, लुसेंट बुक से था। यदि आप चाहते हैं कि और भी हम चैप्टर्स को कंप्लीट करें तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, तो आगे भी हम आपके लिए इस बुक का वीडियो लाते रहेंगे। प्रत्येक चैप्टर का एक नया वीडियो बनते जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।